फ्रेंड्स वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे लेटेंट व्यू की। ठीक है, अभी इसने क्लोजिंग दी है 488 पे। आगे कैसे ट्रेड कर सकता है, तो मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी कि इसका व्यू चाहिए। दैट्स वाई ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ऑन रिक्वेस्ट। और इसको वीकली के चार्ट पे और इसके फाइनेंशियल्स आपको बता दूंगा कि कैसे ट्रेड, इसके लेवल्स जो है वो नोट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी हैं या ट्रेड लेने का सोच रहे हैं इस स्टॉक के अंदर, तो जो मैं लेवल बताऊंगा वो लेवल नोट करके रखना, और वो एकदम डायमंड की तरह काम करेंगे। मतलब एकदम अर्जुन के तीर की तरह हैं वो लेवल्स, तो उनको आपको हमेशा अपने चार्ट पे मार्क करके रखना है। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा, वीडियो को देखना, उसको मार्क करके अपने चार्ट पे लगा के रखना, और जब भी वो ट्रिगर हो लेवल्स तो उसके हिसाब से अपना एक्शन इंप्लीमेंट करना। ठीक है, तो वो मैं बताऊंगा आज। बट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत अच्छे स्विंग्स और लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। आपको मैं फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ, कंपनी के चार्ट रीड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, लर्निंग मिल जाती है आपको। स्विंग ट्रेड्स लेके आता हूँ, उसमें भी आप देख के अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, तो आपको एक गाइडेंस ज़रूर मिलती रहेगी अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा में। ठीक है, तभी मेरा चैनल का नाम है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, ताकि आपकी यात्रा को मैं थोड़ा आसान कर पाऊँ किसी भी तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीकली के चार्ट पे इसका एनालिसिस करेंगे। 488 पे दी है इसने क्लोजिंग। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड लेना मतलब आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको चार्ट पे भरोसा है, अगर आपको पता है ये स्टॉक ने मूव कैसे लेना है, इन दैट केस अगर आप ओपन रखते हो ट्रेड, क्योंकि स्टॉक झटका देते हैं राइट, तो उस केस में अगर आप ओपन रखते हो तो कोई बात नहीं है। बट अगर आप ट्रैक नहीं कर पाते, जैसे कि मैंने वीडियो बना दी और आपको बता दिया इस लेवल के ऊपर ये होगा, इस लेवल के नीचे ये होगा, बट आपको पता ही नहीं है, आपने कभी ट्रैक ना करा, आपके आंखों के सामने से वो चार्ट नहीं था और उस दिन वो मूव आ गया और आपको पता नहीं था लेवल कट रहे हैं, तो उस केस में एसएल होना जरूरी है। अब मैं अगर कोई ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे पता है मैं रोज ट्रैक कर रहा हूँ, हर 2 घंटे में ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे एसएल लगाने की जरूरत नहीं है अगर वो उस लेवल पे आएगा भी, क्योंकि मेरे पास एक बफर है। अगर वो लेवल काटता भी है तो मुझे पता है इसके नीचे अगर जाएगा तो मैं एग्जिट मारूंगा, लॉस बुक कर लूंगा। बट अगर आप ट्रैक नहीं कर पा रहे डेली, अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी साथ में कर रहे हो, तो आपको एसएल जरूर लगा के रखना है। चाहे जीटीटी लगा के रखो, थोड़ा बड़ा लगा के रखो, अगर आप मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हो तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एसएल बताऊंगा कि आपको एसएल क्या लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और मैं आपको एसएल बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले एसएल क्या है, तो इसके अंदर जो मुझे एसएल लग रहा है, जो इमीडिएट एसएल और सेफ एसएल है, वो है अराउंड 450-460 के आसपास। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो देख लो। अब यहाँ पे 2022 में इसको मिली थी रेसिस्टेंस, फिर मिली थी रेसिस्टेंस यहाँ पे, उसके बाद 2023 अगस्त में रेसिस्टेंस मिली थी। ये रेसिस्टेंस यहाँ पे बहुत सपोर्ट का काम कर रही है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है इस लेवल के ऊपर। ठीक है, तो ये जो इसका लेवल है 460 का, ये आपका एसएल है। इसके नीचे साइकोलॉजिकल लेवल है तो 458 का एसएल लगाना, बट मोटा मोटी आपको 460 के आसपास ध्यान रखना है और एसएल लगा के रखना है, क्योंकि अगर ये इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा ना, यहाँ पे आपने देखा कितनी तरीके से इसमें सेलिंग आती है, यहाँ पे आपने देखा कितने तरीके से सेलिंग आती है। तो अगर यहाँ पे भी इतने जोन में इतना ट्रेड करता रहा, इतने वीकली के चार्ट इतने हफ्ते ट्रेड करता रहा यहाँ पे, तो अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा तो इसमें वीकनेस आ जाएगी और वापस ये लेवल भी टच कर सकता है। ठीक है, 350 के। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके नीचे ना जाए। ये मैं नहीं कह रहा कि नीचे स्टॉक जाएगा, स्टॉक बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहा है और बहुत ही अच्छे जोन में, यहाँ पे देखोगे आप तो एक अच्छा जोन में इस लेवल को सपोर्ट करते हुए चल रहा है 460 के। तो इसमें अभी तक कोई ऐसी मेजर दिक्कत नहीं लग रही, बट 460 का एसएल जरूर लगा के रखना। 460 के नीचे ये आपका स्टॉप लॉस है फाइनल। ठीक है, इसको आप स्टार मार्क करके लगा के रख लो। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जाएगा तो यहाँ से वीक हो जाएगा और बहुत तेजी से स्टॉक नीचे भी जा सकता है। ठीक है, आप निकल नहीं पाओगे, मतलब कहने का मतलब ये है। तो 460 के आसपास एसएल लगा के आप रख सकते हो। आगे अब ऊपर किस लेवल के ऊपर तेज हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको लेवल बता देता हूँ, फिर चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो लेवल जो है इसमें, अगर ऊपर के लेवल मैं आपको बताऊँ तो हॉरिजॉन्टल लगा देता हूँ लाइन, तो इसमें ऊपर के लेवल, जिस लेवल को काट के स्टॉक गोली हो जाएगा, यानी कि रॉकेट हो जाएगा मेरे हिसाब से, वो है अराउंड 1 सेकेंड, वो है ये लेवल। अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली 1500, यहाँ पे आप कह सकते हो 1515 के आसपास, 1515 के आसपास। अब इसमें एक एसएल, एक मतलब अपना जोन बना सकते हो जिसके ऊपर ये तेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यहाँ पे से रेजिस्टेंस मिली थी, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिली थी। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये इस ट्रेंड लाइन पे बहुत ही ज़्यादा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रेड करा है इसने यहाँ पे जोन में, फिर इसको ब्रेक करा तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिली। तो जब तक ये 515 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक आपके लिए ये ट्रेड साइडवेज ही रहेगा, मतलब 460 से 515 के बीच में। तो ऊपर का लेवल 515, नीचे का लेवल 460, इसके बीच में ही ट्रेड करता रहेगा, यानी कि 55 पॉइंट का 55 पॉइंट की इसकी रेंज है, जो कि हमने यहाँ पे भी देखी है, ठीक है। इसके ऊपर जाता है तो तेज हो जाता है, इसके नीचे जाता है तो तेजी से नीचे आता है। तो ये इसमें दो चीज़ें थी जो मेरे को लग रही हैं। 515 के ऊपर अगर तेज होता है तो आपको 560 और फिर आपको ये वाले लेवल यानी कि 600 का लेवल, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे 700 के आसपास का लेवल टच होता हुआ दिख जाएगा। बट 515 को क्रॉस होने दें, सस्टेन होने दें, उसके बाद अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 515 के ऊपर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं विद SL ऑफ 510, मतलब 510 का SL लगा के, तो आपके पास क्वांटिटी अच्छी होगी, ऊपर जाने के चांस अच्छे होंगे। तो आपका ये जो इतना वेटिंग पीरियड था वो डबल क्वांटिटी के साथ आपको एक रिवॉर्ड दे जाएगा। बट अगर आप ऑलरेडी ट्रेड में नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि 515 के ऊपर ट्रेड लें, ताकि आप सेफ जोन में ट्रेड अपना स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि इतने टाइम तक कैपिटल आपकी फंसी रहेगी और ये जोन में चलता रहेगा साइडवेज, तो कोई फायदा नहीं है। बट जिस हिसाब से मार्केट चल रही है, यहाँ से एक अच्छी कैंडल आपको ब्रेक होती हुई दिख सकती है। अगर दिखे तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ ट्रेड अपना बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखोगे तो डोजी कैंडल बन गई है। तो मार्केट अभी इनडिसिसिव मोड में है। बट यहाँ से अगर आप देख रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 हफ्ते से नीचे आने में लगे हैं, 6 वीक्स, राइट। अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये 3 हफ्तों में इस लेवल को काट देगी, ये वाले हाई को 3 या 3.5 हफ्ते के अंदर, ठीक है। अगर ये 3 हफ्ते के अंदर इस लेवल को काट रही है, यानी कि बुलिश है और ऊपर जाने के लिए रेडी है। बट अगर ये वापस 6 हफ्ते ले रही है, वी शेप रिकवरी दे रही है या साइडवेज हो रही है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम ले सकती है। अगर 6 हफ्ते भी ले रही है फिर यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर जितना टाइम इसने नीचे आने में लिया है उतना टाइम आपको नहीं दे रही ऊपर जाने के टाइम, मतलब 2 हफ्ते में ही ऊपर ले गई, तो स्टॉक लगता है कि वो इम्पल्सिव वे में आ गया और तेजी से ऊपर जाएगा। बट अगर उतनी स्पीड नहीं है स्टॉक के अंदर, दैट मीन्स वो सेम पैटर्न अगर बना रहा है यहाँ पे, तो उसका मन नहीं है अभी ऊपर जाने का। अगर वो तेजी से ऊपर जा रहा है, टाइम नहीं दे रहा, तो उसने यहाँ पे ट्रैप कर लिया लोगों को और ऊपर की तरफ निकल रहा है, उस केस में आप 515 के ऊपर अपनी क्वांटिटी को बढ़ा के ट्रेड कर सकते हो 700 के लेवल के लिए, ठीक है। तो यही एक मेजर व्यू था वीकली के चार्ट पे। डेली और मंथली पे मैं बात नहीं करूंगा इसकी, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स दिखा देता हूँ, ताकि आपको फाइनेंशियल्स में जो चीज़ है वो भी एक दिख जाए, जो कि मेरा व्यू है कि आपको दिखनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसकी बात करेंगे मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप इसकी देखोगे आप तो 10,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, ठीक ठाक कंपनी है। इसका P&L देखोगे तो P&L में अभी आपको दिखेगा कि इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 2021 में 91 करोड़ की थी, 2022 में 130 करोड़ की हो गई नेट प्रॉफिट, 2023 में 155 करोड़ का हो गया और 2024 में 159 करोड़ का। तो हमेशा पॉजिटिव एक ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 4 सालों में। 2020 से 73 से यानी कि लगभग डबल हो गया है, ठीक है। 4 साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है इसकी, ठीक है। तो एक अच्छा ट्रेड है, यहाँ से एक अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी के साथ, चार्ट के साथ एक अच्छा मूव आपको ऊपर का मिल जाए, ठीक है। तो ये व्यू हो गया मेरा फाइनेंशियल स्पेस के। अब बात कर लेते हैं इसके इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर्स का क्या हालत है, इन्वेस्टर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया इन्वेस्टर्स में। इन्वेस्टर्स में देखोगे तो प्रमोटर्स जो हैं यहाँ पे सेम होल्डिंग होल्ड कर रहे हैं 2023 से 65% और 2024 में 65%। FIIs 1.66% था और 2.39%। तो FII ने से अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है 1 साल के अंदर, ठीक है। 50% से होल्डिंग बढ़ा दी है, बहुत बड़ी चीज़ है। DIs 1.8 थे, DIs ने ट्रिपल कर दी है अपनी होल्डिंग, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। पब्लिक के पास 30% था, अब 27% से आ गया। तो पब्लिक से माल लिया जा रहा है FIIs और DIs की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, FIIs DIs माल उठा रहे हैं, पब्लिक से लिया जा रहा है और साथ में चार्ट पे भी बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं चार्ट किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। बट आपको लेवल्स जो मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उनको मिस ना करें। वो लेवल के हिसाब से चलोगे तो आप हमेशा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। यही मेरा व्यू था लेटेंट व्यू के लिए। होप्स आपको अच्छा लगा तो कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। लाइक ज़रूर करना यार, बहुत कम लाइक आते हैं। टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।